नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे और साथ ही में इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी क्या प्लान कर रही है और साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो कैसे, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल्स देखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिज़नेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस ओवरव्यू देखेंगे। तो इलेक्ट्रो स्टील, तो कंपनी डक्टाइल आयरन पाइप्स, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स, कास्ट आयरन्स पाइप्स इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही में कंपनी पिग आयरन है उनका सप्लाई और प्रोड्यूस भी यहाँ पर करती है। तो कंपनी का अगर मेनली बिजनेस देखेंगे तो वेरियस पाइप से रिलेटेड कंपनी कास्टिंग और फॉर्गिंग्स का काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। तो इन सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है और उसके बाद कंपनी जो डीआई स्पन पाइप से उसमें काम करती है, उससे कंपनी को लगभग 71% का रेवेन्यू आता है। फेरो प्रोडक्ट से 6%, डीआई फिटिंग से 5%, सीआई स्पन पाइप से 2% और अदर इससे रिलेटेड जो बिजनेस है उससे कंपनी 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद कंपनी को जो रेवेन्यू उसका जाग्राफिकली अगर हम प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया से कंपनी लगभग 73% का रेवेन्यू जनरेट करती है और आउटसाइड इंडिया से 27% का। तो मोस्टली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और इसी वजह से कंपनी को बाकी के कंट्रीज़ और एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी की हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ देखेंगे तो इस कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें 3 अगर हम देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में, एक तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश लोकेशन पर है। और कंपनी ने जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर इंस्टॉल की उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो डीआई पाइप्स में कंपनी ने 6,80,000 TPA, लिक्विड मेटल्स में 7,50,000 TPA, सिंटर में 8,60,000 TPA, कोक में 5,24,000 TPA, सीमेंट में 99,000 TPA, CI पाइप्स में 90,000, डीआई फिटिंग्स में 15,800, पावर में 43 और फेरो सिलिकॉन में 9 तो इन सब से रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ है वो कंपनी ने यहाँ पर इंस्टॉल की है और ये जितनी हमें कैपेसिटी यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड देखने को मिली उससे कंपनी का बिजनेस के लिए एक अच्छा। और उसके बाद कंपनी का पावर प्लांट्स देखेंगे तो कंपनी ने हल्दिया वर्क्स के लिए 5 मेगावाट कैपेसिटी के जो टर्बो जनरेटर्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए और उसमें जो वेस्ट गैस कोक ओवन प्लांट से उसके थ्रू हमें स्टीम यहाँ पर कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिली। और FY22 के एंड तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने न्यू पावर प्लांट से वो 20 यमेन यूनिट्स के यहाँ पर जनरेट किए, जो कि FY21 में 18 यमेन्स के हमें देखने। तो इसमें भी कंपनी ने अपना जो पावर प्लांट से वो अपग्रेड किया है। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड अगर हम कैपेक्स प्लान देखेंगे, जिस वजह से कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस करेगी वो हमें पता चलेगा। और कंपनी ने जो कैपेक्स प्लान किया है वो अपने सब्सिडरी के थ्रू, जिसका नाम श्री कला शक्ति पाइप से, इसके थ्रू किया है, जिसमें कंपनी लगभग FY24 के क्वार्टर फर्स्ट में 5 लाख मैट्रिक TPA और साथ ही में FY24 के क्वार्टर 2 तक 3,40,000 मैट्रिक टन PA DI पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो कंपनी यहाँ पर एक्सपांड करने वाली। और साथ ही में कंपनी ने वेरियस अलाइड से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर प्लान किया है और इस वजह से हमें इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशन से वो कंपनी का मेंटेन होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का कैपेक्स प्लान भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से आने वाले ईयर्स में मतलब FY24 में कंपनी एक अच्छी DI पाइप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ हमें और अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का अगर हम क्लाइंट बेस देखेंगे तो वेरियस गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बॉडी और लार्ज मल्टी पब्लिक कंपनीज़ है वो हमें इस कंपनी के क्लाइंट बेस में यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनली मार्केट में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, साउथ ईस्ट एशिया, साथ ही में मिडल ईस्ट, यूरोप, USA, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन जैसे जो कंट्रीज़ है उसमें कंपनी के पास हमें बहुत ही लार्ज यहाँ पर कस्टमर बेस देखने को मिला, जो कि इस कंपनी को इंडिया के साथ ही में ओवरसीज़ में बहुत ही स्ट्रांग बना। तो ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का पूरा बिजनेस व्यू है वो हमने देखा, उसमें कंपनी एक अच्छे बिजनेस में काम कर दिए। साथ ही में कंपनी के क्लाइंट्स भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया के साथ ही में ओवरसीज़ में हमें अच्छे देखने को मिले। साथ ही में कंपनी
बहुत ही अच्छा कैपेक्स प्लान है वो FY24 में यहाँ पर करने वाले, जिस वजह से आने वाले ईयर्स में भी कंपनी की ग्रोथ है उसको हम अच्छा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अभी हमें यहाँ से अच्छा देखने को मिला है, और कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा अपग्रेडेशन कर रही है। लेकिन इसके साथ ही में इस बिज़नेस में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन यहाँ पर बना पाएंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे है। और उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है, जिस वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस और नंबर से वो हमें थोड़े से वोलाटाइल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 13.3 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 73.7 है, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का शेयर का प्राइस देखेंगे तो 66.3 है। तो बुक वैल्यू के कंपैरेटिवली कंपनी का शेयर अभी भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 9.99% और ROE 7.51% का है। तो अभी कंपनी के जो रेशोज़ है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिले, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को यहाँ से इन दोनों के नंबर से एटलीस्ट आने वाले समय में 10% के ऊपर कंसिस्टेंट जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की जो ग्रोथ की कंसिस्टेंसी है वो अच्छे टिके रहे। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम पिछले 6 से लेकर 7 सालों की कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 2000 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी, वो अब सेल्स बढ़कर कंपनी का 7000 करोड़ के ऊपर यहाँ पर गया। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने सेल्स में पिछले 6 से लेकर 7 सालों में की, और लगभग 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का जो सेल्स है वो मार्च 18 के बाद कंपनी का अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक गया। तो ये कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंसिस्टेंट कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। और मार्च 18 में जो 257 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अब बढ़कर लगभग 700 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो उसमें भी कंपनी ने लगभग 3 टाइम्स के आसपास यहाँ पर ग्रोथ की है, जो कि ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी के मैक्सिमम टाइम और कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो अच्छे ग्रोथ हो रहे। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का देखेंगे तो मैक्सिमम 10% के ऊपर ही पिछले 5 से लेकर 6 सालों में हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी अभी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन कंपनी को ये जो नंबर्स है वो 10% के ऊपर कंसिस्टेंट यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की भी जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट अच्छी बने रहे। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 124 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि इसके अगले साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 39 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले साल फिर से बढ़कर 161 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल कंपनी लॉस में गई, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 300 करोड़ के आसपास ही कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो मैक्सिमम टाइम कंपनी नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव में नंबर जनरेट कर रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट। लेकिन अभी भी कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो उसमें हमें अप एंड डाउन्स यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिला, जिस वजह से कंपनी का शेयर भी कभी भी हमें अप एंड डाउन्स यहाँ पर करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव में कंसिस्टेंट कंपनी यहाँ पर नंबर जनरेट कर रही, उस वजह से डाउन में जाने के बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से अपसाइड यहाँ पर ट्रस्टली देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने डाउन होने के बाद फिर से अपने नंबर से वो नेट प्रॉफिट में और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर में देखेंगे तो बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर किसी भी कंपनी का ट्रस्टली और पॉजिटिव बढ़ता है, उसी मल्टीप्लाई में ट्रस्टली कंपनी का शेयर है वो शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो अगर हम देखेंगे तो बीच बीच में थोड़े से अप एंड डाउन्स कर रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो थोड़े से अप एंड डाउन्स करने के बाद कंपनी का जो नंबर से वो यहाँ पर बढ़ा है, जो कि कंपनी के शेयर को भी ये ट्रस्टली बढ़ाता है। और इसी वजह से पिछले कुछ समय से कंपनी ने जो रिटर्न दिए वो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से जो नंबर्स यहाँ पर गेन किए और बिजनेस में ग्रोथ किए, उसी वजह से कंपनी का शेयर है वो हमें ट्रस्टली अच्छे गेन होते हुए देखने को। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर कंपनी का पॉजिटिव है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 4300 करोड़ के हमें मार्च 23 में देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी 2600 करोड़ का बोरिंग्स है। तो पिछले कुछ समय पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने बोरिंग्स कम किया था, लेकिन मार्च 18 के बाद फिर से कंपनी का बोरिंग्स है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। उसके बाद मार्च 22 के बाद
कंपनी का जो बोरिंग्स है वो फिर से कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा कम किया, लेकिन कंपनी का जो बोरिंग्स अगर हम पूरा सेक्शन देखेंगे तो कम होता है और फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। तो ऐसे में इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर थे उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कंपनी का बोरिंग्स कम ज़्यादा होता रहेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट है वो भी कभी कम और कभी ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, जिस वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स के यहाँ पर करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उस वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स जो थोड़े सा अप एंड डाउन्स कर रहे उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे और उसमें कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली बोरिंग्स यहाँ पर कम है, जिस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट है वो अभी स्टेबल नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को जो बोरिंग्स है वो अपने ऊपर का कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो यहाँ पर कंसिस्टेंट अच्छे बने रहे। और उसके बाद कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का नेट कैश पॉजिटिव में हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और इसी वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट ऐसा ही नेट कैश फ्लो जनरेट करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें जो कंपनी के नंबर से वो कंपनी को मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो कंपनी का यह जो प्लस में देखने को मिला है वो हमें आने वाले समय में भी देखने को। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में की है। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी का देखेंगे तो मार्च 18 में 85 था, जिसके बाद कंपनी ने इसको कंसिस्टेंट यहाँ पर कम किया है, और मार्च 23 में अभी 53 कंपनी के डेप्टर डेज नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी अपने डेप्टर डेज कम कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि डेप्टर से किसी भी कंपनी को पेमेंट लेना है वो अगर कम समय में आता है तो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है। और इस कंपनी के डेप्टर डे जो कम हुए वो इसी वजह से कंपनी के लिए हमें एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी ये 200 डेज़ के ऊपर देखने को मिले, तो कंपनी को अपने इन्वेंट्री बेचने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हमें कंपनी के बिजनेस के लिए यहाँ पर देखने को मिला है, जिस वजह से कंपनी को इन्वेंट्री डेज है वो यहाँ से और कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 44% की हिस्सेदारी है, और उसके साथ ही में अगर हम एफआईज के पास देखेंगे तो लगभग 15% के आसपास हिस्सेदारी है। साथ ही में अगर हम डीएच के पास देखेंगे तो 1.68%, और गवर्नमेंट के पास देखेंगे तो 0.24% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 39% की हिस्सेदारी। तो प्रमोटर से लेकर अगर हम देखेंगे तो एफआईज, डीआईज, गवर्नमेंट और पब्लिक ये सभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो पाइप से रिलेटेड है, जिसका यूज़ है वो वेरियस सेक्टर में होता है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो पिछले 3 सालों में पॉजिटिव में, कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट यहाँ पर गेन हो रहे हैं। ज़रूर उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स अभी भी कम नज़र आए, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी स्टेबल कर रहा है। साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो उसमें थोड़े से अप एंड डाउन ज़रूर देखने को मिले, लेकिन कंपनी ने यह नंबर से वो यहाँ पर कंसिस्टेंट अप एंड डाउन में जाने के बाद भी यहाँ पर गेन किए जो। और साथ ही में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 से लेकर 6 साल में ये 3 टाइम्स यहाँ पर गेन हुआ है। और इन सब रीज़न की वजह से हमें एफआईज, डीआईज, गवर्नमेंट, पब्लिक और प्रमोटर है वो इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी पॉजिटिव में और प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस कर रही है, और वेरियस सेगमेंट में कंपनी ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और इन सब रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का शेयर अभी हाई प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से अभी इस प्राइस पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कंपनी का शेयर अगर थोड़े से भी करेक्शन में मिलता है तो ज़रूर हम इस कंपनी में यहाँ पर एक 1000 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है और स्पेशली सेल्स, उसी वजह से अगर हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव इस कंपनी में रखेंगे तो आने वाले 1-2 साल में कंपनी का जो शेयर है वो हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिले। तो ये वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपनी के रिलेटेड बिजनेस और कंपनी के फाइनेंशियल अगर अच्छे लगे हो तो ही आपको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो आपका यहाँ पर डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।